हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडोनिस और डोरो का अर्थ पर टेलीपोर्ट होने वाले थे, लेकिन डायरेक्टर को पहले ही पता लग जाता है कि ये एडोनिस है और इसीलिए वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स उन पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर जब सारा धुआं 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 हो जाता है तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। तभी वहाँ पर एक आदमी बताता है कि टेलीपोर्ट सिस्टम को किसी ने फिर से ऑर्डर देकर टेलीपोर्ट लोकेशन को चेंज कर दिया है और इसी के साथ सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एडोनिस और डोरोका की तरफ। वे लोग रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हुए थे। एडोनिस आसमान की तरफ देखकर डोरोका से कहता है कि अभी हम अर्थ पर वापस आ गए हैं। यहाँ से हम धीरे धीरे करके रेडिया एम्पायर को खत्म करने का मिशन पूरा करेंगे। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब मून से एडोनिस और डोरोका को टेलीपोर्ट किया जा रहा था, तब एडोनिस ने यामाटो के फोन में उसकी आवाज में कमांड देकर उनकी लोकेशन चेंज कर दी थी और इसी की वजह से वे दोनों यहाँ रेगिस्तान में पहुंच गए हैं। अब एडोनिस वहाँ से आगे चलने के लिए कहता है, मगर डोरोका नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मून पर वापस जाना है। जिस पर एडोनिस कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वहाँ पर कोई भी वीज जिंदा नहीं बची है। लेकिन डोरोका जिद करने लगती है, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे अभी के अभी जाना है। तो एडोनिस कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या? जिस पर डोरोका कहती है कि बच्ची मैं नहीं तुम हो, एक मोटा सा बच्चा हो तुम, जो हर वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो। ये सुनकर एडोनिस अपने मैजिक से डोरोका को उसकी बातें याद दिलाता है, जहाँ वो यामाटो से हाथ मिलाकर दुश्मनी खत्म करने के लिए कह रही थी। जिस पर डोरोका कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि क्लोए का स्टूडेंट एडोनिस इंसान कैसा होगा। इंसान होने के बावजूद वो एक विच का स्टूडेंट था, एक साथ दो दुनिया में जी रहा था। मुझे यकीन था कि तुम इंसानों और विच की दोस्ती का जरिया बनोगे। वो ये भी कहती है कि तुम आखिर कहाँ तक जाओगे। तुम्हें भी पता है कि जैसे तुम इंसानों से नफरत करते हो, वो भी तुम्हें अपना दुश्मन मानते हैं और ऐसे तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इस दुनिया से ये नफरत कभी खत्म होगी ही नहीं। जिस पर एडोनिस कहता है कि तुम्हारे कुछ बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोए की लाइफ सभी इंसानों की लाइफ से काफी ज्यादा कीमती है और इसीलिए जिस दुनिया ने उसकी जान ली है, उस दुनिया को जीने का कोई हक नहीं है। जिस पर डोरोका कहती है कि तो तुम इसके लिए क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो? तुम्हारी बदले की आग में सभी विचेस जल गई सिर्फ क्योंकि तुमने ह्यूमंस को वहाँ पर समन किया। तभी एडोनिस कहता है कि हाँ मैंने समन किया, लेकिन अभी हम यहाँ धरती पर इसीलिए हैं क्योंकि मैंने उन्हें समन किया था। तुम्हारे दोस्तों की बलि बेकार नहीं गई है। अब इतना सुनकर तो डोरोका वहाँ पर रोने लगती है और कहती है, तुम ये कैसे बोल सकते हो? उन्होंने वीच हंट के टाइम पे जिंदा रहने के लिए उनसे जो भी हो सके सब किया। तुम उनकी जिंदगी को इतना हल्के में कैसे ले सकते हो? जिसे सुनकर एडोनिस गुस्से में डोरोका का गला पकड़ लेता है और कहता है कि कौन किसकी जिंदगी को हल्के में ले रहा है? तुम तब से अपना मुंह चला रही हो। क्या तुमने अपने दोस्तों को मरते हुए नहीं देखा? और फिर भी तुम इंसानों को माफ करना चाहती हो। ये तुम हो जो अपने दोस्तों की जिंदगी को मजाक बना रही हो। तो डोरोका कहती है, लेकिन बदला लेने से तुम्हारा दर्द ठीक नहीं हो जाएगा। यह सुनकर एडोनिस उसे नीचे फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी डोरोका उसके सर पर अपना सर रखकर कहती है कि तुम्हारे पास अभी वो जिंदगी है जिसे क्लोए ने बचाया था। ये दुनिया कितनी ही बुरी क्यों ना हो, तुम अपने आप को बदलने मत दो। जिस पर एडोनिस कहता है कि तुम समझती नहीं हो, मगर ये बदला ही मेरे जीने का सबूत है। सबूत है कि क्लोए मेरे साथ थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना बदला भूल जाऊं तो क्लोए की एग्जिस्टेंस का सारा सबूत ही मिट जाएगा, इसीलिए मैं डरा हुआ हूँ। इतना सुनकर डोरोका रोने लगती है और तभी डोरोका देखती है कि एडोनिस के सर से काफी सारा खून निकल रहा है और वो वहाँ पर बेहोश होने वाला था। तभी वहाँ पर दूर से कुछ लोग बाइक से उनकी तरफ आ रहे थे। उन लोगों के बॉस का नाम मिस्टर पंच होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद जब एडोनिस अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग ही जगह पर था और तभी उसे याद आता है कि पिछली रात जब वो बेहोश होने ही वाला था कि तब कुछ लोग बाइक से उनके पास आए थे और डोरोका उनसे मदद मांग रही थी। उसी वक्त मिस्टर पंच एडोनिस से पूछता है कि क्या तुम जाग गए? तुम्हारी आंखें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुमने कितनों का खून कर दिया है। एडोनिस उसे देखकर समझ जाता है कि वो एक वेग्रेंट है और ये जगह रेडिया के अंडर में नहीं आती है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि मेरे साथ एक लड़की थी,
वो भी कहाँ पर है? जिस पर पंच जवाब देता है कि उसे कुछ लड़के बाहर लेकर गए हैं। आगे जब एडोनिस बाहर जाता है तो पंच उसे बोलता है कि यह एक वेस्टलैंड है, यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री के लोग, रिफ्यूजीज, रेडिया एम्पायर के भागे हुए स्लेव्स, हर कोई जो साइंस से पीछे छूट गया है यहाँ पर रहता है। तभी एडोनिस को डोरोका के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि जोर जोर से मदद के लिए बुला रही थी। तभी एडोनिस देखता है कि नीचे काफी सारे लड़के खड़े थे और बीच में से डोरोका की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। यह देखकर एडोनिस को लगता है कि वो सब लोग मिलकर डोरोका के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और इसीलिए वो जल्दी से उन पर मैजिक से अटैक करने के लिए जाता है। मगर तभी वो देखता है कि डोरोका एक बाइक पर बैठी थी और वो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से वो मदद के लिए बुला रही थी और यह देखकर सब लोग हंस रहे थे। तभी डोरोका की आंखें एडोनिस के ऊपर चली जाती हैं और वो बाइक से नीचे गिर जाती हैं। आगे डोरोका एडोनिस को 2 टॉयज देती है जो कि उन लोगों की तरह थे। ये देखकर वो उससे माफी मांगना चाहती थी पर एडोनिस उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि मुझे ये सब की जरूरत नहीं है। इसके बाद रात को सब लोग पार्टी करने लगते हैं जहाँ डोरोका सबको ड्रिंक सर्व कर रही थी, लेकिन वहाँ एक ठरकी बुढ़ा डोरोका को देखकर अपनी ठरक रोक नहीं पाता है और उसे छूने की कोशिश करने लगता है। अरे बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो बेटा, क्या मैं तुम्हें एक बार छू सकता हूँ क्या? मगर डोरोका वहाँ से बचकर निकल जाती है। आगे डोरोका को इतना खुश देखकर एडोनिस उसकी तरफ गुस्सा होकर देखता है जिससे डोरोका अपनी आंखें नीचे कर लेती है। तभी कुछ लड़के पूछते हैं कि क्या तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाई चल रही है, जिस पर डोरोका घबरा जाती है और कहती है बॉयफ्रेंड, हम दोनों वैसे रिलेशनशिप में नहीं है, हम तो बस ट्रेवलर्स हैं। दरअसल मेरा दोस्त और मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल कर रहे हैं। यह सुनकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़की तो काफी फनी है। इसमें क्या फनी है, अब पागल लोग हैं यार। पर तभी अचानक से एक एक करके वहाँ पर सभी लोग बेहोश होने लगते हैं जो देखकर डोरोका काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर एडोनिस आकर कहता है कि अगर बिना सोचे समझे अपने मुंह में कुछ भी डाल लोगे तो यही होगा। जिसे सुनकर डोरोका उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ किया है, कहीं तुमने उन्हें जहर तो नहीं दे दिया? जिस पर एडोनिस कहता है कि नहीं, अल्कोहल का फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव करने से वो बेहोशी की दवा बन जाती है। क्या तुम्हें इतना सा भी नहीं पता है? जिस पर डोरोका कहती है कि माफ करना, मुझे इन सब के बारे में नहीं पता। तभी डोरोका एडोनिस को उनकी पॉकेट से गन निकालते हुए देखती है और इस पर वो डर जाती है और कहती है कि तुम इन लोगों को गलत समझ रहे हो, ये काफी ज्यादा काइंड लोग हैं। जिस पर एडोनिस उसके पास जाकर कहता है घबराना बंद करो, मैंने मारने नहीं वाला हूँ और मैंने ये भी तय किया है कि तुम मेरे किसी काम नहीं आओगी, इसलिए फिर मिलेंगे। यह सुनकर डोरोका को एकदम झटका लगता है और वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस पर एडोनिस बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह किसी अपने को खोने के बाद ऐसे हंस नहीं सकता, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। जिस पर डोरोका कहती है कि क्या होगा अगर उन्हें हमारी असली पहचान पता चल जाए? मैं उन्हें ये पता लगने नहीं दे सकती कि मैं एक विच हूँ और इसीलिए मैं उनके साथ हंसती हूँ और नाटक करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इतना कहते ही डोरोका की आंखों में से वापस से आंसू आने लगते हैं। तभी एडोनिस उससे कहता है कि अगर हम दोनों एक जैसे नहीं हैं तो तुम्हें मेरी तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहकर एडोनिस वहां से जाने लगता है। जिसके बाद अगले दिन डोरोका बहुत सैड होकर बैठी थी। तभी मिस्टर पंच उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड चला गया? उसने मुझे थैंक्स तक नहीं बोला और एक लड़की को ऐसे अकेला कैसे छोड़कर चला गया, कितना पत्थर दिल लड़का है। जिस पर डोरोका एडोनिस की बात याद करती है जहां एडोनिस ने उसे उसकी तरह जीने से मना किया था। आगे डोरोका कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असलियत में वो एक काफी काइंड लड़का है। तभी हम एडोनिस को भी देखते हैं, वो भी अभी तक डोरोका की ही बातें याद कर रहा था कि कैसे वो उससे मिला था और कैसे वो यहाँ तक साथ में आए। तो यहाँ पर मिस्टर पंच अचानक से कहता है कि वो लड़का एडोनिस है ना, विच का स्टूडेंट। ये सुनकर डोरोका घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर पंच कहता है कि वो अब एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जिस दिन मैं मौत के मुंह पर था, पर तभी क्लोए द आइस विच ने मुझे पानी देकर बचाया था। एक इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसके पास कोई ऐसा हो जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। उस लड़के ने बदले का रास्ता चुना है और अगर इससे उसकी मौत भी हो जाती है तो वो उसका फैसला है।
तुम क्या करोगी? जिस पर डोरोका कहती है कि मैं एना और बाकियों को बचाने में नाकामयाब हुई, पर मैं किसी और को खोना नहीं चाहती और इसीलिए मैं एडोनिस को मरने नहीं दूंगी। ये सुन के मिस्टर पंच कहते हैं कि अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें अभी यहाँ बैठकर बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डोरोका मिस्टर पंच की बाइक लेकर एडोनिस की तरफ आ रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, इसीलिए प्लीज चलो साथ में ट्रेवल करते हैं। लेकिन डोरोका इतना बोलते बोलते एडोनिस को पार करके काफी आगे चली जाती है क्योंकि उसको बाइक को रोकना नहीं आता था। अरे देरी तो। ये देखकर एडोनिस स्माइल करता है और कहता है कि क्या यार कितनी पागल लड़की है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।